Hello friends, today we'll start with a new topic, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, किस टाइप का इसका फॉर्मेट रहता है। जैसा आप ऊपर देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ज़्यादा करके 31 मार्च 2020, 2021, इस टाइप से वो रहेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है, ये आपको 2 साल की बैलेंस शीट के फिगर्स के ऊपर से आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते। तो इसमें आप जो डिफरेंस है ये आप ऑब्जर्व करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करते रहते कि कैश फ्लो के ऊपर उसका क्या नेट इफेक्ट आया। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश। ये आपका इनर कॉलम में रहेगा। उसी तरीके से आप बैंक बैलेंस भी इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटर कॉलम में टोटल कैश आपका चलेगा। अब इसमें कुछ आपको एडिशन करना है। नंबर 1 है उसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ये है कि आप जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कितना कैश जनरेट हो रहा है, उसका एक अलग फॉर्मूले के मदद से हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर आ जाए। इसमें फिर आप ऐड करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने अगर शेयर्स इशू करी है पब्लिक को या प्राइवेट प्लेसमेंट में या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली व्हेन शेयर्स आर इशूड यू गेट कैश, यू गेट फंड्स। तो सबसे पहले whenever there is issue of shares you will take that as inflow of cash। तो सबसे पहले आप वो रिकॉर्ड कर लेंगे इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद में इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब शेयर्स और डिबेंचर्स का फ़र्क समझ लीजिए। अगर कंपनी को कैपिटल अनलिमिटेड पीरियड के लिए चाहिए, यानी द कंपनी डज नॉट वांट टू रिटर्न दैट अमाउंट, ओके, वो हमेशा अपने पास रखना चाहती है, तो वो क्या करेगी, शेयर कैपिटल इशू करेगी। अब समझिए आपने शेयर खरीद लिए, तो आप अगर कल के दिन चाहे कि हमको उस कंपनी में नहीं रहना है, शेयर्स उसके नहीं रखना है, तो कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं और आप शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स बेच सकते हैं और वो शेयर बिक जाते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में कैश आ जाता है। तो ये होगा शेयर्स। दूसरा है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब ये है कि जब कंपनी को कोई लिमिटेड टाइम के लिए उसको पैसा चाहिए, कुछ फंड्स चाहिए और कंपनी कुछ परमानेंट ऑब्लिगेशन नहीं चाहती है, कंपनी चाहती है कि हमने पैसा लेना, वो पैसे को इस्तेमाल करना, जब हमारा पर्पज़ हो गया तो हम डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट भी दे देना और डिबेंचर का अमाउंट भी दे देना, जिसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है वो टाइम पर भी कंपनी के पास कैश आता है, ये भी आप इंटरनल कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी कोई फिक्स एसेट्स अपने बेचती है, कोई मशीनरी बोलिए या कोई फिक्सचर बोलिए, कोई नई मशीनरी ले रही तो पुरानी मशीनरी कंपनी बेच देती है, तो ऐसा सेल में भी कैश जनरेशन होता है और इसको भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट और इंटरनल कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है टेम्पररी या परमानेंट, और कंपनी अब वो इन्वेस्टमेंट को निकाल रही है। परमानेंट का मतलब में लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, और अगर वो कंपनी अब इन्वेस्टमेंट बेच रही है,
तो फिर भी उसके पास क्या होगा, फिर उसके पास कैश आएगा. When it will sell its investment, it will get cash. So that again you will record because cash is coming in. So you will record that in your inner column. Similarly, long term loans, कंपनी ने long term loan लिया है, तो इससे क्या होगा, company will get cash, company will get funds. This again will be recorded in your inner column. ठीक है. ये सब का जो टोटल है ये हम बोलेंगे आउटर कॉलम में, इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको बोलेंगे टोटल कैश अवेलेबल. ओके ओके. आफ्टर यू गेट टोटल कैश अवेलेबल, यू स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड दिस विल बी डिडक्टेड. यानी इतना पैसा आया और इतना पैसा यहाँ गया. तो इसमें सबसे पहले कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन. जैसा कि हमने पहले लिए थे कैश फ्रॉम ऑपरेशन. अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपको प्रॉफिट हुआ तो इट विल बी इनफ्लो, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी में अगर आपको लॉस हुआ तो इट विल बी एप्लीकेशन ऑफ कैश में कैश आउटफ्लो करके वो रिकॉर्ड हो जाएगा. ओके. दिस विल बी, यानी ये पैसा चले गया, ये पैसा लॉस हो गया, तो ये आपका इनर कॉलम में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे. दूसरा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडेम्पशन का मतलब वापस दे देना ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी आपके पास कुछ आपने शेयर इशू करे थे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे. यानी जब आप चाहेंगे, यानी एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप क्या करते, वो शेयर्स को रिडीम कर देते, यानी उसका रीपेमेंट कर देते. जब आप इसका रीपेमेंट करेंगे वो टाइम पर कैश का आउटफ्लो रहेगा एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड अगेन इन द इनर कॉलम. सिमिलरली देयर विल बी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. आपने रिडेम्पशन 8 साल 10 साल आपने डिबेंचर्स 8-10 साल के लिए इशू करे. अब आपका पर्पस अटेन हो गया है. नाउ यू वांट टू रीपे द डिबेंचर्स. आप अपना एक ऑब्लिगेशन कम करना चाहते हैं, क्योंकि डिबेंचर पे जैसा आपको मालूम है एक टाइम पर 15% कंपनी इंटरेस्ट देती थी. ओके. अभी तो आई डोंट थिंक द कंपनीज आर पेइंग 15% ऑन डिबेंचर्स and definitely the interest rate has come down. लेकिन एक टाइम पर 15% डिबेंचर कंपनी देती थी. तो ये भी कंपनी चाहेगी कि कौन हर साल 15% इनको डिबेंचर होल्डर को देंगे. अब अपना पर्पस सॉल्व हो गया है, लेट अस पे बैक देम. सो यू नो मोर वांट टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग 15% ऑन योर डिबेंचर्स. तो ये भी आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी आउटफ्लो ऑफ कैश, ये भी आप इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे. ऐसे ही आप अगर लोन का रीपेमेंट करें तो ये भी आप इनर कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ है. ऐसे ही अगर आपने टैक्स भरे तो ये भी आप इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. वाई? बिकॉज दिस इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश. इसी तरीके से आप डिविडेंड अगर पे करें तो दैट विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड एज आउटफ्लो ऑफ कैश. डिविडेंड आपको पता है, इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर, एवरी ईयर आफ्टर preparing trading and profit and loss account and balance sheet, the company will declare dividend. That is, some profit is distributed to shareholders and that is known by the name dividend. तो जब कंपनी डिविडेंड रिपेमेंट करेगी तो वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश है. दैट विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द इनर कॉलम. ओके. तो इसका भी आपको टोटल आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन ऑफ कैश. और फिर हम क्या करेंगे, टोटल कैश अवेलेबल में से टोटल कैश एप्लीकेशन माइनस करेंगे. जो भी अवेलेबल रहेगा दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस.